राधे राधे दोस्तों। आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिड कहाँ है? जी, हम इस कंपनी के मालिक हैं। आप लोग कौन हैं? और हम किसी सिड को नहीं जानते। वो बोले, क्या ये कंपनी आपने खरीदी है? हम इसके पुराने मालिक हैं। हम ये कंपनी सिड को बेची थी। देखिए मिस्टर, ये रहे कागज। हमने कल ही ये कंपनी खरीदी है। आप इस तरह बीच में आकर रोकने वाले कौन होते हैं? कहकर उसने भी उन्हें निकाल दिया। पृथ्वी को हार्ट अटैक आ गया। वह उसी वक्त उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। वो मर गया। दोनों बैठकर रो रहे थे। पैसे भी गए और बेटा भी गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये सब होगा। पृथ्वी की पत्नी सारे जेवर और पैसे लेकर मायके चली गई। वो प्रताप को भी अपने साथ ही ले गई थी। अब ये दोनों अकेले रह गए, तो ये उत्तराखंड संग्राम के पापा के पास चले गए। मनाली संग्राम और सिड ने आकर इस कंपनी की काया पलट कर दी। सभी वर्कर भी बहुत खुश थे। लोग ज्यादा से ज्यादा दिल लगाकर काम करने लगे। संग्राम ने होटल खरीद लिया और अपने लिए घर के रूप में बदल लिया। अब वह रोज छवि को आते जाते देखता। छवि को पता नहीं था। छवि जब भी उस ओर देखती तो वह छुप जाता। उस दिन अहमदाबाद सारी खबर उन्हें लीगल एडवाइजर से मिल गई। संग्राम को थोड़ा दुख हुआ, पर उसने सिड को समझाया। सिड ने उसे समझाया, तो दुखी क्यों होता है? इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। उन्होंने जैसा बीज बोया था वैसे ही काट रहे हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सिड ने उसे समझाते हुए कहा, बात ये नहीं है। असल में वो जैसे भी थे, मेरे बचपन में उन्हें भैया भैया कहता था। ये बुआ ही मुझे प्यार करती थी। दुख होता है कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। संग्राम बोला। उसे बचपन की बातें याद आ रही थी। कैसे बुआ उसे गोद में लेकर खिलाया करती थी और भैया उसे घुमाने फिराने ले जाया करते थे। कौन कब बदल जाए, ये किसी को भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। संग्राम सोच रहा था कि वो पृथ्वी की मौत का शोक मनाए, लेकिन सिड ने उसे समझाया, तू उनके लिए मर गया है। तू ये मत सोच कि वो तेरे रिश्तेदार, ये सोच कि उन्होंने तेरे साथ क्या क्या किया है। तब तुझे एहसास होगा। जो हुआ अच्छा हुआ। चलो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। संग्राम फिर भी दिल से भैया के लिए दुआ कर रहा था। मनाली में आकर अब शंभू सिद्धार्थ और सिड बन गया था और संग्राम शरद बन गया था। उसने घर में अपना कमरा इस तरह से बनवाया था कि वहां से छवि का कमरा और बालकनी साफ दिखते थे। वो रोज सुबह उठते ही बालकनी में आकर बैठ जाता। छवि भी सुबह बालकनी में मैडम के साथ बैठकर चाय पीती थी। छवि ने अक्सर उसे वहां देखा था। वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। बस एक बार उस तरफ देखकर फिर से उसकी तरफ पीट करके बैठ जाती थी। वो उसे ऐसे ही देखता रहता था। मैडम का मुंह उसकी तरफ होता था, पर उनकी दूर की नजर कमजोर थी, सो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था कि कोई बैठा है, पर कौन है और कहाँ देख रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं लगता था। धीरे धीरे छवि को भी आदत हो गई। उसे लगा कि वहां उनकी तरह ही बैठ जाता होगा। संग्राम छवि को रोज ही देखता था, तो उसे ये पता चल गया कि वो चाहे बाद में पीट करके बैठ जाती हो, पर एक बार तो वो बाहर आके उसे एक बार देखती जरूर थी। इसका मतलब है उसे पसंद करती है। एक दिन संग्राम अंदर दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखने लगा। छवि बालकनी में आई तो उसने संग्राम की बालकनी को देखा, तो वहां कोई नहीं था। फिर भी उस तरफ मुंह करके बैठ गई। वो मैडम के साथ बैठकर बातें करते हुए एक दो बार सामने वाली बालकनी की तरफ देखा, फिर बात करने लग जाती। संग्राम कब से ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। तब वो बाहर निकलकर बालकनी में बैठ गया। छवि की नजर उस पर पड़ी तो वो सीधी होकर बैठ गई। संग्राम मुस्कुरा दिया। सिड लेट उठता था, आज वो जल्दी उठ गया और उसके पास आ गया। उसने पहले संग्राम को देखा, फिर उसकी नजर सामने देखा। छवि को देखकर सिड समझ गया कि अच्छा जी, तो यह आपकी अर्ली मॉर्निंग उठने की वजह है। वाह भाई वाह, मैंने दुनिया में जोरी को गुलाम बनते देखा है, पर तुम्हारे जैसा गुलाम पहली बार देखा है। देवानंद तो गाने गाते ही रह गया और तुमने उसके घर के सामने घर भी बना लिया। तुम किस जमाने के गाने गुनगुनाते हो और कौन सा गाना? अरे यार, वही तेरे घर के सामने एक के घर बसाऊंगा। तूने घर तो बसा लिया, अब दुनिया कब बसाने का इरादा है? यार, तेरे सामने तो है, वो तो मेरी तरफ देखती ही नहीं। इतने दिन से दाना डाल रहा हूँ, वो चुकती ही नहीं। फंसाना तो दूर की बात है, फिर लगता है कि शायद ये मुझे अब भी चाहती है, इसलिए वो मेरी तरफ देखती नहीं। मेरा मतलब है कि वो संग्राम को अब भी चाहती है, इसलिए शरद की तरफ देखती भी नहीं। संग्राम बोला, हाँ ऐसा ही लगता है। सिड बोला, फिर अंदर जाते जाते मुड़कर आया और बोला,
आज सारा दिन यही बैठना है क्या? 9 बजने वाले हैं क्या? लेकिन आज वो दोनों क्यों नहीं आई? वो उठता हुआ बोला, वो लोग स्कूल में हैं, हो सकता है कि आज किसी बात की छुट्टी हो। चलिए हमें अपना टारगेट पूरा करना है, कहकर सिर्फ तैयार होने चला गया। संग्राम भी जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। आज तो छवि के चक्कर में लेट हो गया, वो सोचते हुए तैयार हो गया। फिर वो दोनों कंपनी आ गए। सब काम में व्यस्त थे, मस्त थे। शिव कुमार ने उन्हें सारी डिटेल्स बताई। 1 महीने में उन्हें टारगेट से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इस बार सबको बोनस मिलेगा जब भी इस तरह होगा। मैं संग्राम बोला। सुनकर सारे वर्कर खुश हो गए। संग्राम ने एक शर्ट उठाकर देखी, ब्रांड का नाम पढ़कर वो मुस्कुरा दिया। ब्रांड पर था शरद छवि। आज छवि की छुट्टी थी। मैडम ने उसे मार्केट ले गई थी, मौली भी साथ में गई थी। उन दोनों ने काफ़ी कुछ खरीदा। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। वो खाना खाते हुए यूं ही बातें ही कर रही थी। मैडम को गर्मी आ गई, उन्हें घबराहट भी होने लगी। वो लोग जल्दी वापस घर आ गई। घर आकर मैडम बोली, मैं थक गई हूँ, आराम कर लूँ। छवि को उनकी टेंशन हो रही थी। वो डिनर पर भी नहीं आई तो खाना ऊपर ही ले आए, पर मैडम ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। फिर रात हो गई। छवि उन्हें देखने आई। वो सो रही थी, छवि भी सो गई। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुली तो मैडम को देखने गई। उसने देखा कि वो लेटी हुई थी। वो वापस आने लगी तो उसने नीचे ग्लास गिरा हुआ देखा। उसने वो ग्लास उठाया और ऊपर रखा। मैडम को नज़दीक से देखा तो वो घबरा गई। मैडम को पसीना पसीना हुई पड़ी थी। उनका एक हाथ सीने पर। उसने मैडम को हिलाया। वो जोर से रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो हिलाने पर भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो बहुत घबरा गई। उसने मौली को आवाज़ दी। मौली भाग कर आई। मौली जाकर राजू से कह कि कार्ड निकाले, मैडम को कुछ हो गया है। मौली भागकर राजू के घर गई। गेट उसकी माँ ने खोला। वह बोली, वो तो बाहर गया। क्या हुआ? इतनी रात में क्यों पूछना है? आंटी, मैडम को कुछ हो गया, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। मौली जल्दी से वापस आने लगी। आंटी, मैडम को कुछ हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। मौली जल्दी से वापस आने लगी। तभी राजू की माँ बोली, सुनो मौली, जरा रुकना, मैं भी राजू के बॉस से पूछ कर आती हूँ। चलो आंटी, मैं भी साथ चलती हूँ। उसी वक्त संग्राम के पास चल पड़े। राजू की माँ ने बेल बजाई। नौकर ने अंदर से आकर गेट खोला। वह बोला, हाँ जी, क्या काम है? मैं राजू की माँ हूँ, हमें शरद साहब से मिलना है। मैं साहब से पूछता हूँ, कहकर गेटकीपर ने फ़ोन मिलाया। सर जी, कोई राजू की माँ यहाँ आपसे मिलने को कह रही हैं। फिर उन दोनों को बोला, आओ, सर जी बुला रहे हैं। वो दोनों अंदर की ओर भागी। तभी अंदर से शरद भागता हुआ आया। क्या हुआ आंटी जी? उसने राजू की मम्मी से पूछा। सर जी, हमारी मैडम जी को कुछ हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है, मौली बोली। मौली को देखकर वो घबरा गया कि कहीं छवि को तो कुछ नहीं हो गया, और फिर उसके साथ भाग गया। वो उनके घर आया तो छवि मैडम के हाथ पैर मल रही थी। तब उसे थोड़ी शांति मिली। फिर उसने मैडम को उठाकर कार में बिठाया और हॉस्पिटल ले आया। उन्होंने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में दाखिला करा दिया। उनके दिमाग की नस फट गई थी। जल्द ही सर्जरी हुई। छवि, मौली और संग्राम बाहर वेट कर रहे थे। तभी अंदर से एक डॉक्टर आए और बोले, जी उन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। आपस में कोई फैमिली है आप में से? नहीं डॉक्टर, हम में से उनकी फैमिली कोई नहीं है, पर उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? छवि ने पूछा। वो AB नेगेटिव है, डॉक्टर ने उनकी फाइनल रिपोर्ट देखते हुए कहा। मेरा भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, संग्राम बोला। अच्छा चलिए फिर आपका ब्लड चेक कर लेते हैं, शायद काम आ जाए, कहकर डॉक्टर संग्राम को अपने साथ ले गए। उसका ब्लड मैच कर गया और मैडम को चढ़ाया गया। सर्जरी सफल रही। वो बच गई थी। उन्हें वार्ड में लेकर आए। छवि भी उनके साथ ही वार्ड में आ गई। संग्राम कुछ देर बाद वहां आया। वो मैडम के पास आया तो छवि बोली, थैंक यू, आपने हमारी इतनी मदद की। अगर आप ना होते तो शायद मैडम, कहकर वो रोने लगी। नहीं छवि, तुम रो मत, संग्राम ने उससे कहने ही वाला था कि उसने खुद को रोक लिया और बोला, आप रोइए मत, अब सब ठीक है, जल्द ही घर भी चली जाएंगी, आप चिंता ना करें, संग्राम बोला। उसकी बातों से छवि को हौसला मिला। वो चुप हो गई। तभी मौली उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। उसने दोनों को चाय दी। दोनों बैठकर पीने लगे। मैं आप दोनों को अक्सर बालकनी में चाय पीते देखता था। मैं सोचता था कि आप माँ बेटी हैं, संग्राम ने बात बनाई। नहीं, असल में ये मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल है और मैं इनके स्कूल में छोटी सी टीचर हूँ, छवि बोली। इनकी फैमिली पता नहीं बता रही थी कि एक बेटा है, मौली ने फ़ोन कर दिया है, आ जाएगा, छवि बोली। ओह, वो भी उन्हीं के साथ बैठ गया।
देखिए अब आप जाइए, रात बहुत हो गई है, जाकर आराम कीजिए, हम दोनों यहाँ पर हैं। छवि बोली, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसा कीजिए, आप लोग आराम कीजिए, मैं जागता हूँ। संग्राम बोला, मौली ऐसा करो, तुम पहले रेस्ट कर लो, फिर मैं कर लूँगा, उसके बाद सब बारी बारी से रेस्ट कर लेंगे। छवि बोली, इसी तरह रात गुजर गई। मैडम को होश आ गया था और अब सब ठीक महसूस कर रही थी। छवि उन्हें होश में देखकर बहुत खुश हो गई। वो बोली, मैडम आपने मुझे डरा ही दिया था। मैडम ये सामने वाले घर में रहते हैं, यही आपको यहाँ लेकर आए, इन्होंने ही आपको ब्लड दिया है। छवि ने संग्राम के बारे में मैडम को बताया। मैडम उसे देखकर मुस्कुरा दी। जाने क्यों उन्हें ये जाना पहचाना लगा, पर उन्हें याद नहीं आ रहा था कि इनसे कहाँ मिली थी। उन्होंने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। संग्राम ने भी सर हिला दिया। छवि मौली से बोली, तुम जाओ, मैडम के लिए हल्का सा कुछ बना लाना और स्कूल में रितु मैडम को सब बताकर स्कूल चिल्लाने को कह देना। फिर वो संग्राम की तरफ देखकर बोली, आप भी जाइए, अब तो दिन चढ़ गया है और मैडम को होश आ गया है, आप जाकर आराम कीजिए। जब तुम यहाँ हो तो मैं घर जाकर आराम कैसे कर सकता हूँ? मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। संग्राम सोच रहा था कि मैं ये कह दूं, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कहकर वो मौली के साथ चला गया। छवि उसे जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि इसे मैंने पहली बार देखा है, पर जाने क्यों लगता है जैसे मैं इसे पहले से जानती हूँ। उसने बहुत कोशिश की, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे कहाँ देखा। छवि की ही तरह मैडम को भी ऐसा लग रहा था कि उसका कोई अपना है, लेकिन जिसके बारे में वो सोच रही थी वो ऐसा नहीं था, वो इससे काफ़ी अलग था। सोचकर उन्होंने अपनी आंखें साफ करके अपना हाथ दिल पर रख लिया। छवि मैडम के साथ बैठी बातें कर रही थी कि उनका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि रितु मैडम का फ़ोन है। उसने फ़ोन उठाया। गुड मॉर्निंग रितु मैडम। गुड मॉर्निंग छवि। मैडम कैसी हैं अब? क्या हुआ उन्हें? अब थोड़ा ठीक है, उनकी ब्रेन की नस फट गई थी, समय पर आ गए, बच गए। डॉक्टर कह रहे थे कि कुछ देर हो जाती तो उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल होता, छवि ने बताया। हाय, मैडम को कुछ नहीं होना चाहिए, सारा स्कूल उनके लिए दुआ करेगा। छवि, हम सभी स्टाफ वाले छुट्टी के बाद हॉस्पिटल आएंगे, रितु बोली। मैडम मना कर रही हैं, उनका कहना है कि हॉस्पिटल में भीड़ करना अच्छी बात नहीं है, जब वो ठीक होकर घर आएंगी तब मिलने आ जाना। छवि ने मैडम की कही बातें उनसे बताई। हाँ ये भी ठीक है, अच्छा सबको रहने दूंगी, मैं अकेली आ जाऊंगी, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर में संग्राम खाना लेकर आया। छवि उसे देखते ही बोली, अरे आप क्यों आए? मौली ले आती, वही आ रही थी ना, मैंने ही उससे कहा था कि वो कुछ देर रेस्ट कर ले, फिर दोपहर का खाना लेकर आ जाए, तब तक यहाँ मैं रुकता हूँ आपके साथ। संग्राम बोला, देखिए आपके पहले ही बहुत एहसान है हम पर, अब आप अपना काम छोड़कर यहाँ बैठेंगे तो आपके काम का नुकसान होगा ना। छवि बोली, कमाल है, माँ से ज़रूरी कोई काम होता है क्या? माँ? छवि ने हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके कहा। माँ? हाँ माँ, अब मैं इनका और मेरा खून एक ही है, तो हम माँ बेटे हुए ना। क्यों माँ जी? संग्राम ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम मेरे ही बेटे हो। वैसे मेरे इस बेटे का नाम क्या है? मैडम ने पूछा। जी मेरा नाम शरद है। संग्राम के मुंह से संग्राम ही निकलने वाला था कि उसने खुद को संभालते हुए कहा, शरद बहुत ही प्यारा नाम है बेटा। तुम्हारे माँ बाप भी साथ ही रहते हैं? मैडम एक बार तो शायद शरद नाम सुनकर ठिठक गई। उसके बाल गाय की तरफ ध्यान से देखा, वहाँ पर कोई तिल नजर नहीं आया। मेरे माँ बाप नहीं हैं, बहुत छोटा था जब माँ गुजर गई, उसके बाद पिता ने पाला। यहाँ मैंने एक कंपनी खोली है, पापा पहाड़ों पर आराम से रहते हैं। ओह छवि जी, आप भी नाश्ता कर लो, संग्राम ने छवि को कहने लगा, फिर एकदम से जी लगाकर बोला, हाँ बेटा तुम भी कुछ खा लो, रात से मेरी सेवा में लगी हो, खाना खाकर रेस्ट कर लो, मैडम बोली। छवि ने खाना खाया और रेस्ट रूम में रेस्ट करने चली गई। संग्राम उनके पास बैठा रहा। उसे अपनी मम्मी की शक्ल याद नहीं थी, लेकिन मैडम को देखकर उसको लगता था कि अगर आज उसकी माँ होती तो ऐसी ही होती। सोचकर उसके दिल को धक्का सा लगा। उसका फ़ोन बजने लगा। वह कमरे से बाहर आया। हेलो, हाँ जी जनाब, कहाँ, क्या कर रहे हो? मैं देखता ही रह गया,
तुम कब खिसक गए मुझे पता ही नहीं चला। वैसे तो हक नहीं रखते हैं, पर क्या करें, क्या कर सकते। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतवार ना रहा। गाना गाते हुए सिड ने उसका मजाक उड़ाया। चुप कर जा, वो आराम कर रही हैं। संग्राम को आवाज़ सुनकर सिड बोला, अच्छा जी, अब उनकी नींद इतनी प्यारी हो गई कि हमारे बारे में भी सोचना बंद कर दिया तूने। हमारी नींद की इतनी चिंता कभी नहीं की। चलो, अपना क्या काम है। अब हमें भी लड़की ढूंढनी पड़ेगी, हमें भी जिंदगी काटनी है सारी उम्र। तेरे पीछे ही तो नहीं फिरते रहेंगे। सिड मजाक करते हुए बोला, कोई काम दिया था, हो गया। संग्राम बोला, हाँ, वही बताने के लिए फ़ोन किया था। उसे कुछ खास पता नहीं चला, मुझे ही जाकर सब पता करना होगा। और हाँ, मैं बताना भूल गया, घर पर तुम्हारे पापा वापस आ गए, बुआ और हर्ष भी आ गए। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कल ही सुबह वापस चला जाऊँ। सिड बोला, कल क्यों जाना, आज ही चले जाओ। यार, मैं भी अपनी भाभी से मिल लूँ। सिड फिर मजाक करते हुए कहा, हर्ष ना काफ़ी देर से कार मांग रहा था। वो मेरी स्पोर्ट्स कार है ना, वही जो तुम्हें पसंद थी। अब हर्ष आ गया है तो वो ले लेगा। तुमने मांगी थी तो मैंने रख दी थी, लेनी है तो जल्दी जाकर ले लो। संग्राम बोला, अरे हाँ प्लीज़, हर्ष को मत देना, मैं जा रहा हूँ। हाँ, आज ही जा रहा हूँ। अब शंभू बनकर जाऊँ? क्या बनकर जाऊँ? सिड की समझ में नहीं आ रहा, तो तुम सिड बनकर जाना। संग्राम कड़क कर बोला। सिड उसी शाम चला गया। संग्राम फोन बंद करके रेस्ट रूम में आ गया। छवि वहाँ बेड पर सो रही थी। वो भी वहीं सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर अपनी कंपनी के काम करने लगा। काम करते करते वो सामने सो रही छवि को देख रहा था। छवि को सोता हुआ देख छवि के साथ बिताई रातें याद आ गई। ये सोचते ही उसके बदन में मानो करंट सा दौड़ गया। उसका शरीर एक बार तो कांप गया। उसका दिल छवि को बाहों में भरकर उसे प्यार करने को मचल उठा। वो उसके नरम होठों को फिर से चूमना चाहता था। उसके अंग अंग को सिहरन हो रही थी। उसने खुद को इतना लाचार कभी नहीं पाया था। अचानक वो सोफे से उठकर उसके पास चला गया। उसका दिल हो रहा था कि वो झुककर उसे चूम ले, पर उसने खुद पर काबू किया और उसकी चादर ठीक की और वहां से बाहर आ गया। वो मैडम के पास आया। वो जाग रही थी। उसने पूछा, आंटी जी कुछ चाहिए? मैडम बोली, बेटा वो पानी पीना था। संग्राम ने उन्हें पानी पिलाया तो बोली, तुम्हें भी नाहक ही परेशानी दी बेटा, मेरी वजह से काम छोड़कर यहाँ बैठे। आंटी जी, बेटा भी तो कहते हो तो परेशानी देने की बात भी करते हो। आप तो मेरे लिए माँ जैसी हो, आप ऐसी बातें मत कीजिए। तभी छवि भी उठकर आ गई। उसने भी उनकी बातें सुन ली। उसे शरद अच्छा इंसान लगा। दोपहर में मौली खाना लेकर आई। छवि के घर पर जाने को कहा। आंटी को खाना खिलाकर वो संग्राम के साथ घर चली गई। दोनों सारे रास्ते चुप रहे। संग्राम का दिल उसे छूने की इच्छा हो रही थी। उसने खुद पर काबू किया और पहले छवि को उसके घर छोड़ा, फिर वहां से अपने घर आया। हॉस्पिटल जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल से निकले, उसी वक्त दूसरी तरफ से सहस मैडम के कमरे में आया। आते ही उसने मैडम को गले लगा लिया। अरे सहस, तुम क्यों आ गए? मेरे पास इतने लोग हैं, जब ठीक हो जाती तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाती। मैडम बोली, मम्मा आप यहाँ मुसीबत में हैं और मैं वहाँ बैठा देखता रहता, फिर ऐसा भला क्या हो सकता है इस दुनिया में? बस आप ही तो मेरी सगी माँ है, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? सहस बोला, पर तेरे एग्ज़ाम थे, उनका क्या होगा? सारा शर्ट खराब हो कर दिया। मैडम गुस्सा करते हुए बोली, माँ से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब जब माँ के पास हूँ तो उन्हें क्या देखने जाऊँ? सहस बोला, छवि अभी अभी ही गई है, तुझे देखेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। मैडम बोली, चलो अच्छा है वो चली गई। मुझे देखकर वो हैरान हो जाती। मम्मा मैं होटल ही जा रहा हूँ, कहीं छवि को पता न चल जाए। उसे पता नहीं चलना चाहिए। सहस बोला, नहीं उसे नहीं पता चला, और अगर पता भी चल गया तो क्या? तुम कह देना, उसने कौन सा तुम्हें बताया था कि वो यहाँ रह रही है? तो उस क्षण उसका इंतजार कर रही हूँ। जब वो तुम्हें घर में देखेगी उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैडम बोली, हाँ जी ये भी ठीक है, मैं क्यों डरूं? यहाँ कौन सा मैंने उसे भेजा है? वो अपनी मर्जी से आई है। मुझे क्या सपने आ रहे थे कि वो यहाँ आई है? सहस बोला, तू अब कहीं मत जाना, कुछ दिन यहीं रह जा, या जल्दी वापस जाना है? तो मैडम ने उससे पूछा, मम्मी आपसे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं, आपके ठीक होते ही चला जाऊँगा। सहस बोला,
फिर उन दोनों ने सलाह की कि वो यहीं रुकेंगे, रात को छवि खाना लेकर आएगी, तब वो आकर सहस को देखेगी। जिस दिन छवि यहाँ आई थी उसी दिन मैडम ने सहस को बता दिया था कि उसके कॉलेज की कोई छवि यहाँ पर आई है। वो समझ गया था कि ये छवि ही है। उसने मैडम को मना कर दिया था कि छवि को उसके बारे में ना बताए, तो मैडम ने उसे नहीं बताया। मैडम को लग रहा था कि शायद सहस छवि को पसंद करता है। वो खुश हो गई क्योंकि उसे भी छवि बहुत पसंद थी। बेटा एक बात पूछूं? पूछिए मम्मा, क्या बात है? तुझे छवि पसंद है? चाहता है तू उसे? मम्मा ये कैसी बातें कर रही हो आप? मम्मी ये अच्छी है, सुंदर है, पर मैं इस नज़र से नहीं देख सकता क्योंकि ये संग्राम की वाइफ है। सहस बोला, क्या वो संग्राम की वाइफ है? मतलब जो सब उसने बताया वो संग्राम ने उसके साथ किया? संग्राम ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना घटिया कैसे हो सकता है? ये सब जरूर उस रघुनाथ का काम है। उसने संग्राम को जानवर बना दिया। मैडम बोली, हाँ मम्मा वो सच जानवर ही था। एक शाम उसने छवि को सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। ऊपर से बरसात होने लगी तो वह उस दिन मैं उसका पीछा कर रहा था। मैंने उसे बचा लिया, लेकिन ये भी संग्राम से बहुत प्यार करती है, सो उसके पास चली गई। सहस ने बताया, हाँ उसकी बातों से ही पता चलता है कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, पर तू उसका पीछा क्यों कर रहा था? मैडम ने पूछा। असल में मुझे इसकी बातों से लगा कि वो खुश नहीं है, तो मैं इसके ड्राइवर से इसके घर के हाल के बारे में पूछ लेता था। बदले में मैं उसे कुछ पैसे देता था। वो मुझे छवि के साथ घर में हुए बर्ताव के बारे में बता देता था। एक दिन इसने रात को खाना नहीं खाया और सुबह भी खाना नहीं खाया। उसने मुझे बता दिया तो मैं पहले ही उसके लिए खाना लेकर चला गया था। बहुत ही दुख देखे हैं इसने। सहस की आवाज़ में दर्द था। हाँ उस परिवार में ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि ऐसे परिवार में ये कैसे जी होगी। हाय। तो वो जो कह रही थी उसके पति ने उसे दूध में कुछ देकर अबॉर्शन किया है। संग्राम ने ये अच्छा नहीं किया। मैडम को छवि के लिए बहुत बुरा लगा। मामा वो संग्राम का बिजनेस ठप हो गया है और वो शहर छोड़कर कहीं चला गया है। उसके बारे में किसी को नहीं पता। सहस बोला, सहस तुम यहाँ? उसी वक्त छवि कमरे में आई और उसकी बात सुनकर उससे पूछा, छवि तुम यहाँ कैसे? ये सवाल मुझे करना चाहिए। मतलब क्या? तुम्हारा? ये मेरी आंटी है, मैं इनके घर में रहती हूँ और इनके स्कूल की टीचर हूँ। छवि बोली, अच्छा तो मेरी भी सुनो, ये मेरी मम्मी है, मैं इनका बेटा हूँ, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया है। सहस बोला, सच्ची? कमाल हो गया, ये दुनिया कितनी छोटी है, मैं इतनी दूर भी आई हूँ तो तुम्हारे घर। छवि बोली, सच में ये दुनिया बहुत छोटी है। छवि मैडम की तरफ देखते हुए बोली, सहस तुम संग्राम के बारे में क्या बात कर रहे थे? वो दिवालिया हो गया है, फिर कहीं चला गया, उसके बड़े भैया को हार्ट अटैक आया, उसकी डेथ हो गई। सहस ने बताया। छवि एकदम से सुन्न हो गई। जहाँ बैठी थी वहीं सोच रही थी कि संग्राम कितना परेशान होगा। मुझे उसके पास होना चाहिए। अब बैठकर सोचने ना लग जाना, कहीं गया है, वापस आ जाएगा, चिंता ना करो। सहस ने उसे समझाया। उसे पता था कि ये क्या करेगी। ऐसा करो छवि, तुम सहस के साथ घर चली जाओ, ये भी सफर से थका हुआ आया है, सुबह आ जाना। मैडम बोली, आंटी जी मौली चली जाएगी, मैं यहीं रुकूंगी। छवि बोली। फिर भी वह वहीं रुक गई। मौली सहस के साथ घर चली गई। संग्राम ने अपनी खिड़की से सहस को कार से उतरते हुए देखा। वो हैरान होकर सहस को देखता रह गया। इस घर में क्या कर रहा है? कहीं छवि इसके साथ यहाँ तो नहीं आई? उसने मुझसे झूठ बोला कि वो अपने फ्रेंड के घर जा रही है और इसके साथ आ गई। वो पहले आ गई और ये बाद में आया ताकि मुझे पता ना चल सके और मैं उसे शरीफ और भोली समझता रहा। सहस अंदर चला गया पर संग्राम वहीं खड़ा सोचता रहा। संग्राम को सारी रात नींद नहीं आई। जिस छवि के लिए वो सब कुछ समेट कर यहाँ आ गया, वो किसी और के लिए मुझे छोड़कर यहाँ आई है। मुझे ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। आखिर क्यों? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शायद मेरे लिए उसका प्यार मेरे लिए उसकी नफरत से हार गया हो, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। सहस ने अपना कमरा खोला। कमरा साफ किया हुआ था। सामने ही छवि की बनाई हुई पेंटिंग लगी थी। उसे याद आया कि कैसे संग्राम ने वो फोटो उसे दी थी। उस वक्त वो छवि के साथ भी ठीक था। सहस सोच रहा था कि संग्राम इतना भी बुरा नहीं है। उसके साथ जो भी हुआ उसने उसे बुरा बना दिया। मौली ने उसे खाना खिलाया और अपने घर चली गई। सहस बहुत थका हुआ था, सो लेटते ही सो गया। सहस की लाइट बंद करते ही संग्राम ने देखा कि
उस घर में लाइट बंद हो गई है तो उसने छवि को फ़ोन किया। हेलो आंटी जी, कैसी हैं? हाँ जी ठीक है, अभी सो रही हैं? छवि बोली, आपके घर में एक लड़का आया है, वो कौन है? अरे वो मैडम का बेटा है, मौली ने फ़ोन किया था। वो मैडम का बेटा है, मौली ने फ़ोन किया था कि मैडम बीमार है तो आया है। ओह, वो कार रुकी तो मुझे लगा शायद आंटी की छुट्टी हो गई है। जब उसे देखा तो आपसे पूछ लिया। जी अच्छा किया, शुक्रिया। आप ये शुक्रिया शब्द कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हैं, हर बात में शुक्रिया कह देती हैं। अच्छा गुड नाइट, अब सो जाइए, आप भी थक गई होंगी। आंटी के साथ साथ अपना भी ध्यान रखिएगा, कहकर संग्राम ने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन वो सुबह उठकर चाय नाश्ता लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। छवि अभी अभी उठी थी जब संग्राम कमरे में आया तो वॉशरूम से निकल रही थी। दोनों का आमना सामना हुआ तो संग्राम उसे देखता ही रह गया। छवि को अजीब लगा। मैडम ने भी उसे बुलाया। शरद, आ गए बेटा? मैंने सोचा कि तुम शायद आज नहीं आओगे। माँ से दूर भी भला कोई रह सकता है? हाँ ये तो है, मेरा बेटा भी भागकर आया है। उसे जब मेरे बारे में पता चला तो वो भागकर आया। मैडम बोली, छवि जी ये चाय और नाश्ता है, आंटी को डालकर दे दीजिए और खुद भी खा लीजिएगा। छवि ने नाश्ता डालकर आंटी को दिया, फिर अपने लिए भी डाला। उसने देखा कि नाश्ता उसकी पसंद का था। अरे वाह, आपको कैसे पता है मेरा पसंदीदा है? छवि खुश होकर बोली, मुझे पता है, मेरा मतलब ये मेरा फेवरेट नाश्ता है, इसलिए मुझे पता है कि ये कईयों का फेवरेट होगा। उसने कहा कि वो सहस का वेट करने लगा। कुछ देर में सहस भी मौली के साथ आ गया। उसने भी संग्राम को देखा। संग्राम भी उसकी तरफ देख रहा था। बेटा ये शरद है, इसने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और इसने ही मुझे ब्लड दिया, बहुत एहसान है इसके हम पर। मैडम सहस को बताया। ओह थैंक यू, आप सच में काफ़ी अच्छे हैं। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते जो दूसरों की हेल्प करते हों। जी थैंक यू की क्या बात है, जैसी आपकी मम्मी वैसी मेरी भी माँ है। फिर अंदर डॉक्टर आ गए तो उनको सबको बाहर निकाल दिया। वो तीनों मौली के साथ अंदर छोड़कर कॉरिडोर में आ गए। सहस छवि के साथ ही बातें किए जा रहा था। संग्राम को गुस्सा आ रहा था। वो पता नहीं क्यों ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि छवि किसी और से बात करे। वो उन दोनों के पास होकर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। मीना बहुत ही अच्छी लड़की है, तुझे पसंद करती है। मैं सोच रहा था कि माँ को कैसे बताऊं, अब तू आ गई है तो तुम बता देना। सहस बोला, सच में मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों दोस्त एक हो जाओगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। छवि खुश होकर बोली। संग्राम को अब समझ आया कि ये आज भी दोस्त ही हैं। मैंने हर बार इन्हें गलत समझा और हर बार इन्होंने मुझे गलत साबित किया। सुनो, तुम अब संग्राम को भूल गई ना? अगर हाँ तो ये अच्छी चॉइस है उसे छोड़ने के लिए। देखो कैसे तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, उससे हैंडसम भी है। सहस धीरे से बोला, पर संग्राम ने सुन लिया था। वो उन दोनों को इग्नोर मारने के लिए दूर पेड़ों को देखने लगा। सहस, तूने जिंदा रहना है या नहीं? आज तो बोल दिया, ये बात दोबारा मत कहना, वरना मीना को भी भूल जाना। मैंने संग्राम जी को प्यार किया था और उन्हें ही प्यार करती रहूंगी, चाहे मेरे सामने कोई भी सुंदर से सुंदर लड़का भी आ जाए, मैं तो संग्राम को ही चाहूंगी। छवि की बात सुनकर संग्राम बहुत खुश हुआ और खुद को कोसते हुए मन ही मन बोला, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। शरद, वहाँ अकेले क्यों खड़े हो, हमारे पास आओ, सहस ने बुलाया। संग्राम उनके पास चला गया। आप क्या करते हो? मैं एक कंपनी शुरू की है, यहाँ शर्ट बनते हैं, फ्री टाइम में चलना, तुम्हें भी दिखाऊंगा। संग्राम बोला, जरूर चलूंगा, आज तो मम्मी के साथ हूँ, मम्मी की छुट्टी होते ही चलूंगा। छवि भी चलेगी? सहस ने बोलकर छवि की तरफ देखा तो वो उसे घूर रही थी। वो बोला, मैं कंपनी देखने की ही तो कह रहा हूँ, तो इस पर डराया ना कर। वो बोला, आप शुरू से ही ऐसी हैं या मैं ही इस लायक नहीं कि आप मुझसे दोस्ती नहीं कर पा रही हैं? संग्राम बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, असल में मुझे स्कूल जाना है, बस इसलिए ही मना कर रही थी, किसी और दिन टाइम निकाल कर चलूंगी। छवि शर्मिंदा सी हो गई। सहज, तुम क्या करते हो? संग्राम ने जानबूझकर पूछा। मैं अहमदाबाद में आर्ट्स कॉलेज में पढ़ता हूँ, बस ये मेरा लास्ट ईयर है। अगर कॉलेज के बाद मेरे साथ काम करने का इरादा है तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, कंपनी तुम्हारी अपनी है। संग्राम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा,
जरूर बड़े भाई, आपके पास ही आऊंगा, कहकर उसने भी संग्राम के कंधे पर हाथ रख दिया। छवि खड़े होकर उन्हें देखती रही। संग्राम कुछ देर तक रुक कर कंपनी चला गया। वह अब निश्चित होकर आया था। उसे अब सहस का डर नहीं था। उसने सुन लिया था कि सहस मीना को पसंद करता है। वो कंपनी में एंटर ही हुआ था कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन निकाल कर देखा तो सिड का फोन था। उसने फोन उठाया। कमीने, तुझे अपने दोस्त की फिक्र है या भी नहीं? कल का पहुंचाया हुआ हूँ, एक बार भी फोन करके हालचाल नहीं पूछा। सब मुझे ही करना पड़ता है। दोस्ती सिर्फ मैंने ही की है। ठीक है, अपनी कार रख अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तेरी दोस्ती, तू अपने पास रख। वो थोड़ा गुस्से में था। ठीक है बाबा, सॉरी, असल में वो यहाँ सहस आ गया था। पता नहीं जिसके घर छवि रह रही है वो सहस की ही माँ है। फिर क्या, छवि उसी के कारण तो वहाँ नहीं रुकी हुई। मुर्दा बोले कफन फाड़े, बेवकूफ, वो मेरी है, मेरा मतलब संग्राम की वाइफ, और सिर्फ उसे ही प्यार करती है। मैंने दोनों की बातें सुन ली थी। उसे सच में नहीं पता था। दूसरा, वो मीना से प्यार करता है। उसने छवि से कहा कि वो उसकी और मीना की बात उससे करेंगी, समझे? अच्छा, यहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं है। तेरे पापा हर्ष को कंपनी में लेकर गए हैं। वो अर्जुन से कह रहे थे कि वो तेरे पापा हैं, इसलिए कंपनी उनकी है। अब रवि क्या कर सकता था? उसने कंपनी में आने दिया। अब वो कंपनी संभाल रहे हैं, लेकिन राइट्स अभी भी रवि के पास है। सिड ने सारी बात सुनाई। ठीक है, उन्हें करने दो। जब तक सब कुछ पता नहीं चलता उन्हें कुछ नहीं कहना। हाँ सच, अब कार तो तूने लेनी नहीं है तो तू चाबी रवि को पकड़ा देना। दोस्ती तो है नहीं, संग्राम ने उसे छेड़ते हुए कहा। यार कमाल करता है तू। अब क्या, एक दोस्त दूसरे दोस्त को इतना भी गुस्सा नहीं कर सकता? चल फोन रख, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। संग्राम के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए सिर इधर उधर मारा और धीरे से बोला, ये नहीं सुधर सकता। संग्राम रोज कंपनी आने से पहले और छुट्टी के बाद हॉस्पिटल आता जाता था। सहस ने उसे छवि को प्यार भरी नजरों से देखते हुए देखा था तो वो अक्सर छवि को अकेले में छेड़ता। आज मजनू नहीं आया, टाइम तो कब का हो गया, थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए, कोई वेट कर रहा होगा। छवि भी उसे मजाक में लेती और उसे डांटते हुए कहती, ठीक है, फिर राजा भी अपनी हीर मीना को भूल जाए, मैं भी बात नहीं करती, उसमें ये चलता ही रहता। मैडम अब काफी ठीक हो गई, डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी। सहस उन्हें घर पर ले आया। मौली ने इमली के साथ मिलकर घर की सफाई कर दी। सहस उन्हें उनके कमरे में ले गया। छवि ने उनके लिए खिचड़ी बनाई थी। सब उनके कमरे में इकट्ठे हुए काफी देर तक बातें करते रहे। मैडम जी ये लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, फिर आराम कर लीजिए। मौली उनकी खिचड़ी कमरे में ही ले आई। ला मौली, ये ठीक किया, आंटी जी आज थक गई होंगी, खाकर आराम कर लेंगी। सहस जरा आंटी को बिठाओ। सहस ने उन्हें बिठाया। छवि ने उनके पीछे तकिया रखा जिससे वो पीठ लगाकर आराम से बैठ सके। खिचड़ी खाकर मैडम बोली, अच्छा ऐसा, अब तुम लोग खाना खाकर सो जाओ, मुझे ज्यादा तो तुम सब थक गए होगे। मम्मी मैं नहीं, आपके पास ही सोऊंगा, रात को उठना पड़ सकता है। सहस बोला, नहीं बेटा, तुम मेरे साथ सोओगे तो तंग हो जाओगे, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मम्मी जब मैं बीमार होता था तब आप आराम से कहाँ सोती थी, मुझे भी याद है, सारी रात मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे सिराने बैठी रहती थी, फिर दिन भर भी मैं आपको तंग करता था, कभी ये खाना है कभी वो खाना है कहकर। अब मेरी बारी है, मुझे करने दीजिए। सहस बोला। उसकी बात से मैडम और छवि दोनों प्रभावित हुए। आंटी अब मना मत कीजिए, आपका बेटा बड़ा हो गया है। छवि बोली, क्या हुआ शरद, तुम कब आए बेटा? मैडम ने दरवाजे पे खड़े संग्राम से पूछा। कुछ नहीं आंटी जी, सहस की बातें सुनकर आंखें भर आई। मैंने कभी ऐसा प्यार नहीं पाया। मैं बीमार होता था तो अकेला ही सारी रात तड़पता रहता था। सुबह शाम नौकर आकर दवा देते थे, फिर धीरे धीरे आदत हो गई। सोचता था कि सबके साथ ऐसा ही होता होगा, लेकिन अब पता चला कि मैंने क्या गवाया है। शरद ने रुआंसे होकर कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते, आ मेरे पास आ, अब हम है ना, आगे से तू इस तरह से बातें ना करना। मैडम ने उसे अपने पास बुलाकर गले लगा लिया तो दूसरी तरफ से सहस भी गले लगते हुए बोला, मैं भी। छवि ने अपना फोन निकालकर उसकी फोटो खींची और उन दोनों के फोन में भेज दिया। फिर सब मैडम को सोने के लिए छोड़कर नीचे खाना खाने आ गए। संग्राम वापस अपने घर आने लगा तो सहस ने रोकते हुए बोला, शरद अब खाना लग गया है तो खाकर जाओ। शरद तो पहले ही ये चाहता था कि वो छवि के साथ समय गुजारने ही तो आया था। वो चाहता था
कि छवि उसके सामने बैठकर उसे देखता, छवि उसके सामने बैठे और वो उसे देखता ही रहे। संग्राम के बैठते ही सहस ने छवि के पास से गुजरते हुए उसको कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, देखा मान बैठ गया ना मजनू। छवि ने उसके हल्के से थप्पड़ मारा और संग्राम के साथ बिठा दिया, फिर उसके सामने बैठ गई। तीनों खाना खाने लगे। संग्राम खाना खाते उसको तरफ देखे जा रहा था। छवि भी महसूस कर रही थी। अचानक उसे संग्राम की याद आई। वो कहाँ चला गया होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा, खाना खाया होगा नहीं, सोच सोचकर उसका दिल दुखी हो गया। उसने खाना नहीं खाया। वो उठकर खड़ी हो गई और बोली, बस मैंने खा लिया, तुम दोनों खा लो, मैं सोने जा रही हूँ। दोनों हैरान होकर उसे देखने लगे। संग्राम का दिल किया कि उसे पकड़कर उससे पूछे कि क्या हुआ, क्या उसे मेरा देखना अच्छा नहीं लगा, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो खुद को कोस रही थी। क्या वो मेरे रुकने से नाराज हो गई? संग्राम ने सहज से पूछा। नहीं नहीं, असल में ये ऐसी ही है, कभी कभी हंसते हंसते रो पड़ती है और रोते रोते हंस पड़ती है, सहज बोला। संग्राम का दिल अंदर तक हिल गया। मैंने क्या कर दिया, इतनी प्यारी छवि को पागल कर दिया। सॉरी छवि, माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि प्यार किसे कहते हैं, प्यार कैसे करते हैं, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, चैन मुझे भी नहीं है, हर घड़ी तुम पर ही नजरें रहती हैं। उससे भी खाया नहीं गया। वो भी उठ खड़ा हुआ और हाथ धोकर बोला, अच्छा सहस, मैं भी चलता हूँ। सहस उसे बाहर तक छोड़ने आया। उसने देखा कि संग्राम भी दुखी सा हो गया था। वो बैठा सोच रहा था कि शायद उससे गलती हो गई, उसने छवि को इतना चिढ़ाना नहीं चाहिए था। वो उसके कमरे के बाहर गया और बोला, छवि वो चला गया है, क्या हम बात कर सकते हैं? अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो फिर बोला, संग्राम के बारे में। तभी दरवाजा खुला। छवि सहस को बालकनी में ले गई। दोनों आराम से बैठ गए। तब सहस बोला, सॉरी अगर मेरा छेड़ना बुरा लगा तो, मैं तुम्हें खुश करना चाहता था, मुझे क्या पता कि उल्टा तुम नाराज हो जाओगी। चलो अब माफ भी कर दो। संग्राम की क्या बात कर रहे थे? छवि ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस ये पता है कि वो दिवालिया हो गया है, तो कहीं चला गया है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है, सहस ने बताया। हाँ, मैंने उस दिन तुम्हारी बात सुनी थी। आंटी संग्राम को कैसे जानती हैं? असल में वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया कि तुम मशहूर संग्राम की पत्नी हो। तुम्हें बुरा लगा? नहीं, कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी सब कुछ आंटी को बता दिया, बस उनका नाम नहीं बताया था। मुझे लगा शायद तुम लोग उन्हें जानते हो। नहीं नहीं, कहाँ वो, कहाँ हम। वो तो मम्मी ने तुम्हारी फोटो दिखाई तो तुम्हारी बात चल पड़ी, इसलिए मैंने संग्राम के बारे में बताया। सहस बोला, ओ ठीक है सहस, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगी, आगे से कभी मुझे शरद का नाम लेकर छेड़ा ना करो, अच्छा नहीं लगता, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं संग्राम को धोखा दे रही हूँ। मैं संग्राम के बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। छवि बोली। छवि मेरी बात सुनो, संग्राम ने कभी तुम्हें कोई खुशी नहीं दी। अब जब तुम उससे अलग हो गई हो तो किसी अच्छे को चुन लो। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए ही तुम दोनों को मिलाना चाहता था। उसकी हरकतें देखकर लगता है कि ये तुम्हें बहुत पसंद करता है। मेरी बात पर गौर करना। सहस बोला, तुम ऐसा करो, जाकर सो जाओ। तुम इस प्यार व्यार को क्या समझोगे? हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मीना को भूलकर किसी और से प्यार कर लो तो क्या कर लोगे? छवि, हमारी बात और है और तुम्हारी बात और है। चल ठीक है, आगे से नहीं कहूंगा, बस अब खुश? अच्छा मैं चलता हूँ, कहकर सहस चला गया। छवि वहीं बैठी संग्राम के बारे में सोच रही थी। उसे पता नहीं था कि सामने के घर में लाइट बंद किए कोई खिड़की के पास कब से खड़ा उसी को देखे जा रहा था। संग्राम को उसकी बातें सुन तो नहीं रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि छवि उसे उसी कारण परेशान है। छवि काफी देर से बालकनी में बैठी सोचती रही कि अगर संग्राम यहाँ आ गया होता, पर उसे अगर मुझसे प्यार था तो यहीं आ जाता, पता नहीं वो कहाँ होगा। सोचकर उसने संग्राम का नंबर मिलाया। संग्राम खिड़की पर खड़ा उसे देख रहा था कि अचानक उसका फोन बजने लग गया। उसने फोन निकालकर देखा, उसके पुराने नंबर पर छवि का फोन आया था। उसने जल्दी से फोन उठा लिया और छवि की तरफ देखते हुए अपनी आवाज कड़क करके बोला, हेलो कौन? कहकर उसने सामने छवि की तरफ देखा। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो रो रही है। दोनों काफी देर तक कानों पर फोन लगाए हुए एक दूसरे की धड़कन सुनते रहे। छवि कुछ बोलने ही की हिम्मत ना कर सकी। संग्राम उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता था, सो उसने फोन बंद कर दिया। फोन बंद करने के बाद भी वो खिड़की से
नज़र नहीं हटा रहा था और वो वहीं खड़ा था, उसे देखता रहा। और छवि अपने कान पर फोन लगाए वैसे ही पत्थर बनी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो संग्राम को दिख नहीं रहे थे, पर वो उसकी तड़फ को महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से भी पानी बह निकला। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद छवि ने फोन कान से हटाया, फिर खड़ी हुई और कमरे में चली गई। वो बेड पर लेटी रोती रही। संग्राम भी अपने कमरे में खड़ा उसके कमरे की जलती हुई लाइट को देखता रहा। वो कपड़े बदल कर आया। उसने टाइम देखा तो रात के 1:30 बजने वाले थे। उसने छवि के कमरे की तरफ देखा तो लाइट अभी भी जल रही थी। वो अपना काम करने लगा। लगभग 1 बजे, लगभग 3 बजे वो स्टडी से वापस आया। उसने देखा कि छवि की लाइट अब भी जल रही है। उसे तब लगा कि ये रोते रोते सो गई होगी, इसलिए लाइट बंद करना भूल गई। तब वो खुद भी आकर लेट गया। अगले दिन वो रोज की तरह बालकनी में नहीं आया और सुबह जल्दी ही कंपनी पहुंच गया। शर्ट्स की एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट आई हुई थी जिसे समय पर पूरा करना था। वो वर्कर्स जो जल्दी काम करने को कह रहा था, तभी उसके फोन पर सिड का फोन आया। उसने झट से फोन उठा लिया। हेलो, क्या हुआ? इतनी सुबह फोन कर दिया? मेरी बात कान खोल के सुन ले। मेरा पापा मुझे पूछ रहा था कि मैं क्या काम करता हूँ, तो मैंने तेरी कंपनी का नाम देकर कह दिया कि मैं सेल डिपार्टमेंट में हेड हूँ। अगर पापा का फोन आए तो तू संभाल लेना। सिड बोला, तू चिंता ना कर। तूने नाम क्या बताया है? गधे, तेरा नाम नहीं मेरा। संग्राम ने पूछा। शरद बताया है। संग्राम नाम सुनकर तो मेरी जान ही निकाल लेंगे। उन्हें पता है कि तूने ही मुझे जासूस बनाया है। बता नहीं, उन्हें मेरे शेरलॉक होम्स से की शिकायत करते हैं। कहते हैं कि सफाई वाला लग जाना, पर जासूसी कभी नहीं करना। तुझे लगता है मैं बता दूंगा? मैं अंकल को जानता। अगर मैंने एक लफ्ज भी बोला तो वो गेम ओवर। शुभ शुभ बोल। उन्हें पता नहीं है। तुझे पता ही है कितने गुस्से वाले हैं वो। दूसरी तरफ क्या सिचुएशन है? संग्राम ने पूछा। वैसे ही है यार, बिजनेस करना ना तेरे पापा को आता है और ना ही हर्ष को। ये दोनों दिन में बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। तू सुन, रवि के साथ मिलकर सब सेट करते रहना। कैसे करना है तुझे मुझसे बेहतर पता है। हाँ ओके, डोंट वरी, बस मेरे पापा को संभाल लेना, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। संग्राम सोचने लगा कि मेरे पापा हैं तो इन्हें बिजनेस क्यों नहीं आता। शायद उन्होंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया होगा। हाँ यही हुआ होगा, तभी वर्कर की आवाज से उसे मौजूदा वक्त में लाकर खड़ा कर दिया। फिर वो कंपनी के कामों में लग गया। स्कूल, छवि उस दिन कुछ देर के लिए स्कूल चली गई। उसने पिछले काम निपटाया। सारे स्टाफ ने मैडम की खबर की बात पूछी। छवि बोली, अब मैडम बिल्कुल ठीक है, हम चलें तुम्हारे साथ उनसे मिले? रितु मैडम ने पूछा। हाँ जी चलिए, लेकिन मैडम कह रही थी कि आप लोग 2-2 के ग्रुप में आ जाना ताकि पीछे स्कूल में बच्चों को दिक्कत ना हो जाए। स्कूल का काम भी नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, हम 2-2 करके आएंगे, टीचर्स बोले। फिर छवि वापस आ गई। मैडम का घर। बेटा संग्राम का कुछ पता चला? नहीं मम्मी, कहीं शांत जगह पर चला गया होगा। कुछ पता लगते ही आपको बता दूंगा, सहज बोला। हाँ, उस पर बहुत तरस आता है। बचपन से उसने बहुत ही दुख देखे हैं, कभी खुशी नहीं देखी। अब छवि जैसी अच्छी पत्नी मिली पर वो उसे भी छोड़कर आ गई। उसने किस्मत में सुख सब तो भगवान लिखना ही भूल गए, कहकर वो रोने लगी। मम्मी आप रोते क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा, देखना एक दिन छवि को लेने वहां जरूर आएगा। भगवान तेरी दुआ कबूल कर ले। मैं उससे आगे उन्हें कुछ नहीं समझ आया कि वो क्या बोले। तभी मौली आई। मैडम जी, छवि मैडम के साथ 2 मैडम आई हैं। सहज ने जल्दी से कुर्सियां लाकर बेड के पास रख दी। फिर मौली से उन्हें ऊपर ही ले जाने को कहा। रितु और शिवानी आए थे। वो आकर कुर्सियों पर बैठ गए। मैडम मेरी तो जान ही निकल गई थी, आप अपना ख्याल रखा कीजिए। ख्याल रखने को इतने सारे लोग हैं, अब शरीर का क्या करूं? बाकी उम्र भी हो गई है। और सुना स्कूल में सब ठीक रहा? इन दिनों कोई दिक्कत तो नहीं आई? मैडम ने पूछा। नहीं मैडम, सब ठीक है। उल्टा आपके ना होने से बच्चे ज्यादा शांत हो गए हैं और सब आपके बताए ढंग से ही काम कर रहे हैं। आपके ठीक होने की रोज दुआ करते हैं। रोज मुझे पूछते हैं कि मैडम कब आएंगी, मैडम कैसी हैं। सभी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं सोच रही थी कि आपकी आवाज में बच्चों के लिए कोई मैसेज ले जाऊं, उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। रितु बोली। मैडम ने बच्चों के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करके दिया। बच्चों ने तुम्हारी बड़ी मैडम
माफ़ करना, बीमारी की वजह से तुमसे दूर होना पड़ा, पर मैं जल्द ही वापस आऊंगी। सब टीचर्स की बात मानकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। मैडम, एक ख्याल आज मेरे मन में भी आया है। अब सारे बैठे हैं तो मैं कह दूं। छवि बोली। हाँ बोलो बेटा। मैडम बोली, क्यों ना हम प्रेयर के वक्त आपकी बच्चों के साथ वीडियो कॉल करा दे करे, आप रोज की स्पीच दे दिया करना। छवि बोली। हाँ छवि, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। रितु मैडम बोली, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे कर लेना। मैडम बोली। फिर सब इधर उधर की बातें करने लगते हैं। मौली सबके लिए चाय बना लाई। चाय पीने के बाद लोग चल पड़े। आज शरद नहीं आया। मैडम ने छवि से पूछा। नहीं आंटी जी, काम पड़ गया होगा तभी नहीं आए। छवि धीरे से बोली, चली गई सारे आपके टीचर्स? सहस अंदर आते हुए बोला, हाँ जी चली गई। छवि उसी की टोन में बोला, बाप रे कितना बोलती है, अगर मेरी टीचर्स होती तो मैं दिमाग ही खराब हो जाता। सहस अपना सिर पकड़ के बोला, दिमाग तो अब भी खराब है, अभी कौन सा बहुत ठीक है, कहकर छवि हंस पड़ी। क्या क्या? अच्छा जी, दिमाग खराब होगा तेरे संग्राम का, मेरा क्यों? अच्छा संग्राम का भी क्यों, तेरा क्यों नहीं? माना कि मीना का हो। छवि फ्लो में बोल गई, इसकी मीना। मैडम ने छवि की तरफ देखा, फिर सहस को देखा। सहस का तो रंग ही उड़ गया, वो अपनी जगह पर जम गया और छवि की तरफ देखने लगा। वो आंटी, मैंने यूं ही फ्लो में कह दिया। असल में मीना वहाँ मेरी फ्रेंड थी, वो सहस को पसंद करती थी, सो मैंने इसे छेड़ने के लिए वो बात कह दी। छवि ने बात बदलते हुए कहा, और बिल्कुल पागल है ये भी, अब किसी और के सामने कह देती है, क्या सोचता है? सहस ने चैन की सांस लेते हुए कहा, कैसी है ये मीना? मैडम ने छवि का हाथ पकड़कर पूछा। जी सुंदर है, दिल की मेरी जैसी है, गोरी चिट्टी लंबी और मुझसे जितनी ही लंबी है, पढ़ाई में ठीक ठाक है। सहस उसको वीडियो कॉल कर, मैंने बहुत दिन से उससे बात नहीं करी, फोन बदल लिया ना इसलिए उसका नंबर नहीं है। उसने उसे इशारा किया। सहस ने फोन निकालकर मीना को वीडियो कॉल किया। कॉल करते ही उसने छवि को फोन पकड़ा दिया, कहीं वो पागल कुछ और ही ना बोल दे। कॉल मिलते ही सहस के फोन पर छवि को देखकर मीना बहुत खुश हुई। बोली, हाय छवि, तू कहाँ चली गई थी? मैंने इस गधे से कहा था कि चल संग्राम के घर जाकर पूछ आए, इसमें हिम्मत ही नहीं थी। वैसे तू इसके साथ कैसे? ये तो मनाली गया हुआ था ना। क्या तू मनाली है? तुझे पता है तेरे पीछे सहस ना वो कहीं पोल ना खोल दे। तो उसे बीच में ही टोकते हुए छवि बोली, तू अपनी सुनाई जाएगी कि मेरी भी सुनेगी? मैं मनाली में आ गई हूँ, तुझे पता है ना, मैं जहाँ आई हूँ वो सहस का घर है, मैं उसकी मम्मी के साथ ही रह रही थी। आज तेरा जिक्र चला तो मैंने सोचा कि तेरी बात भी कर दूं उनसे। छवि ने इशारे से समझा रही थी तो सहस की बात ना करना। फिर उसने फोन को मैडम को दे दिया। मीना अपने डर पे काबू रखते हुए बोली, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? फर्क है? बेटा आप बताओ, आप ठीक हो? कहाँ आंटी, मेरे ये ही दो दोस्त हैं, पहले छवि छोड़कर चली गई, अब ये सहस भी। ओ सॉरी, वो आपके कारण गया, पर मैं यहाँ अकेली हूँ ना, इसलिए दिल नहीं लगता। मीना बिना सोचे ही बोल देती थी। फिर तुम भी सहस के साथ आ जाती बेटा यहाँ पर, मेरे मम्मी पापा कहाँ भेजते मुझे, और इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या बुरा लड़का है ये? बुरे को तो पता नहीं, पर लड़का तो जरूर है ना, उसी वजह से जाने नहीं देते। मीना मुंह बनाकर बोली। मैडम हंस पड़ी और उसका भोलापन मैडम को बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंच जाए। हर हर महादेव दोस्तों।